नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और पिछले 5 सालों में हमने विभागीय परीक्षा के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के इस सेशन का शुरुआत करेंगे कि बहुत ही प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है, आपके परिवार और एक अच्छे दोस्त को छोड़कर इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है, इसलिए हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर दिया है, 101 नंबर का क्वेश्चन है। इफ एनीथिंग इज फाउंड द बुक पैकेट विच सबसेक्शन डज नॉट अप्लाई which is not according to rules, then what will be charged time of distribution? क्वेश्चन नंबर 101 है और यहां पर बताया गया है कि पुस्तक पैकेट यदि नियमों का पालन नहीं करता तो उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि डिलीवरी के समय उसको हम किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 127 POG1 का हमें बताता है कि यदि पुस्तक पैकेट दिए गए नियम का पालन नहीं करता है तो पोस्टेज हम चार्ज करते हैं। लेटर या पार्सल में से दोनों का पहले तुलना करते हैं कि किसमें कम आता है और जिसमें भी कम चार्ज आता है वही चार्ज हम पुस्तक पैकेट के लिए ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का। कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये सेंटेंस भी आपका पुस्तक पैकेट से ही रिलेटेड है। क्या बोला है? इफ द बुक पैकेट फाउंड मोर देन प्रेस्क्राइब साइज प्रेस्क्राइब वेट, कि यदि पुस्तक पैकेट जो है ज्यादा साइज या ज्यादा वेट में पाया जाता है तो उसको क्या हम RTS करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है और जो कस्टमर ने पोस्टेज दिया था, डाक भार दिया था, वो हम रिफंड कर देते हैं, रिफंड नहीं करते हैं, ये हमें बोला गया है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक सही है, ओनली 2 सही है, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है? क्या आपको लग रहा है? देखिए 127 रूल नंबर POG1 का 127 हमें बताता है कि इफ अ बुक पैकेट इज फाउंड टू एक्सेस आइदर प्रेस्क्राइब साइज ऑफ वेट इट शैल बी RTS, एनी पोस्टेज पेड ऑन इट शैल नॉट बी रिफंडेड। कोई भी पोस्टेज दिया जाता है वो पोस्टेज उसको रिफंड नहीं किया जा सकता। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर जो है वो C करेक्ट हो जाएगा और सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है पुस्तक पैकेट से रिलेटेड, लेकिन यहां पर जो पुस्तक पैकेट है वो प्रिंटेड पुस्तक पैकेट के बारे में बात किया जा रहा है। ध्यान देने वाला बात यह है कि PO रूल्स 2024 में जितने भी कैटेगरी के पुस्तक पैकेट बताए गए थे, पिछले PO रूल्स में उन सभी को मर्ज कर दिया गया है। अभी आपको अलग अलग पुस्तक पैकेट ध्यान देने का जरूरत नहीं है, चाहे पुस्तक पैकेट प्रिंटेड बोले, चाहे पुस्तक पैकेट पीरियोडिकल बोले, या फिर आपका जो पैटर्न हो सैंपल पैकेट है, इन सभी को मर्ज करके अभी एक नाम दे दिया गया है और इन सभी को बोला गया है पुस्तक पैकेट के नाम से। मतलब आपको अब यह चीज ध्यान रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। देखिए राजीव कुमार सिंह जी का उत्तर बिल्कुल सही है कि जो पुस्तक पैकेट प्रिंटेड बुक होते हैं उनको कभी भी एक रेगुलर इंटरवल में प्रकाशित होने वाले नहीं होने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर इंटरवल मतलब साप्ताहिक, मंथली, त्रैमासिक, ऐसे वाली चीजें प्रिंटेड वाले बुक पैकेट में नहीं जा सकती हैं और ऐसा हमें रूल नंबर 128 बताता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्या बोल रहा है? आपको फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए,
पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि रजिस्टर्ड विथ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, कि जो जिस पुस्तक पैकेट में पत्रिकाएं होती हैं, या फिर हम बोले कि पीरियोडिकल वाले जो बुक पैकेट होते हैं उनके बारे में ये बता रहा है कि उसे रजिस्टर किया जाएगा रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर इंडिया के पास। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर इंडिया एज प्रिंटेड ऑन फर्स्ट लास्ट कन्वीनियंट प्लेस इन द मैगजीन। और जो स्टेटमेंट मैं आपको ऑप्शन में बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट है रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। ये उस न्यूज़पेपर, कहने का मतलब है पीरियोडिकल वाले जो भी बुक पैकेट होते हैं उनके पहले पेज में या आखिरी पेज में एक उपयुक्त जगह में लिखा होना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखिएगा कि भाई साहब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसका उत्तर जो है सी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिल पैटर्न अ सैंपल पैकेट विच आर पुट पोस्ट विदाउट पेइंग द पोस्टेज बी चार्ज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कि ऐसे पैटर्न और नमूना पैकेट जो बिना डाक भार अदा किए डाक में डाले जाते हैं, वितरण करते समय उन पर क्या चार्ज हम वसूल करते हैं। पोस्टेज ओनली, डबल द पोस्टेज, ट्रिपल द पोस्टेज, विल नॉट बी डिलीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 105 है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। रूल नंबर 130 हमें बताता है कि कोई भी पैटर्न और सैंपल पैकेट है जिस पर आपने चार्ज पेड नहीं किया है तो डिलीवरी के समय उस पर डबल चार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। जब अपर्याप्त रूप से पेड करते हैं तो उस वाले आर्टिकल पर हम कमी का दुगना चार्ज करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा कि इनसफिशिएंटली प्रीपेड पैटर्न सैंपल पैकेट आर चार्ज डबल अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कि अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पैटर्न नमूना पैकेट पर वितरण के समय पेड की गई रकम का दुगना चार्ज करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? पेड की गई जो रकम है उसका दुगना तो हम कभी चार्ज ही नहीं करेंगे, हम चार्ज करेंगे कमी का दुगना। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट पैकेट और सैंपल पैकेट? पैटर्न पैकेट का और सैंपल पैकेट का अधिकतम भार कितना हो सकता है? साइज ऑफ बेट से रिलेटेड जो नियम हमें बताया गया POG 1 में वो है आपका 132, और 132 हमें बताता है कि नो पैटर्न सैंपल पैकेट में मोर देन 2 kg इन अ बेट मैक्सिमम मिनिमम परमिसिबल डायमेंशन पैटर्न सैंपल पैकेट सेम एज बुक पैकेट। कि भाई 2 किलो से ज्यादा नहीं जाएगा जो सैंपल पैकेट रहेगा, पैटर्न पैकेट रहेगा, और उसका जो साइज रहेगा वो बुक पैकेट के अनुसार रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। अब पैटर्न और नमूना पैकेट में ऐसी कोई चीज पाई जाती है जो नियम का उल्लंघन करता है, नियम का उल्लंघन करके भेजा जाता है, या नियम के अनुसार उसे पैक नहीं किया गया, उसे नहीं बांधा गया, तो उस कंडीशन में क्या चार्ज करते हैं? If anything found lying packet, sample packet which is not allowed as per the rule is not tied as per rule, then will not deliver, RLO will be sent, will be returned to sender at the time of delivery, later a parcel postage, whichever is less will be charged। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नियम नंबर 134 क्या बोलता है? पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं, सही तरीके से उसे पैक नहीं करते,
तो उसे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। सही तरीके से उसे नहीं बांधते हैं या वेट अधिक होता है, साइज अधिक होता है, तो डिलीवरी के समय पत्र या पार्सल में से तुलना किया जाता है और जो कम होता है वो चार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आर एग्जेम्प्टेड बाय पेमेंट ऑफ पोस्टेज, रजिस्ट्री फी, एक्नॉलेजमेंट फी, फी फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 109 है, इजी सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। 136 नंबर नियम हमें क्या बताता है कि जो बीएलपी होता है वो सभी प्रकार के चार्ज जैसे पेमेंट पोस्टेज, रजिस्ट्री फी, एक्नॉलेजमेंट, अटेस्टेड कॉपी, ये सभी चार्ज जो है वो नहीं देने पड़ते हैं, फ्री होता है। केवल एक चार्ज देना पड़ता है, अब वो चार्ज होता है एयरमेल चार्ज, जब किसी बीएलपी को हवाई के माध्यम से भेजा जाता है। एयरमेल चार्ज कितना लिया जाता है आपको बता दूं कि पहले 50 ग्राम के लिए 2 रुपए, आगे के प्रत्येक 50 ग्राम उसके भाग के लिए 1 रुपया लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एयरमेल चार्ज टू बी पेड ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, क्या अंध साहित्य पैकेट के लिए हवाई अधिभार देना पड़ता है? 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइएगा। वेदांत जी का उत्तर बिल्कुल सही है, राधा का उत्तर, राहुल का उत्तर, विप्लव का उत्तर, सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट शुड बी रिटन आउटसाइड बीएलपी पैकेट फॉर ब्लाइंड पर्सन, बुक फॉर ब्लाइंड पीपल, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड पीपल, लिटरेचर पैकेट, क्या लिखा होना चाहिए? जब भी हम बात करेंगे कि कोई भी बुक पैकेट भेजा जाता है तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखना है, और कंडीशन ये कहता है कि भाई आउटसाइड बीएलपी आपको एक रिमार्क देना है, और रिमार्क क्या होता है? लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड। ये रिमार्क आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है। मैक्सिमम वेट बताना है बीएलपी का। बीएलपी का मैक्सिमम वेट आपको बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 7 kg राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 113 नंबर का। अभी आपको 10-15 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आरएनपी वाले, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। द पब्लिकेशन इंटरवल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी डेज? 28, 31, 30, 15 दिन। कि भाई जो आरएनपी होता है वो 31 दिनों से अधिक के अंतराल में नहीं भेजा जाएगा। तो नियम हमें क्या बताता है कि भाई साहब आपका तिमाही या फिर छमाही वाले जो भी आर्टिकल होंगे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पर बोल दिया कि 31 दिनों से अधिक के अंतराल वाले कोई भी आइटम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में नहीं भेजे जाएंगे, और ऐसा हमें रूल नंबर 139 बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट शुड बी प्रिंटेड आइदर ऑन फर्स्ट लास्ट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एट अ कन्वीनियंट प्लेस? कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है उस पर पहले मतलब फर्स्ट या आखिरी पेज में क्या लिखा हुआ होता है? बताइए। रजिस्टर्ड नंबर विथ रजिस्टर्ड वर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर केवल रजिस्ट्रेशन वर्ड लिखा होता है, डेट एंड पोस्टिंग लिखा होता है। विच वन इज करेक्ट? देखिए दोनों चीजें लिखी होती हैं। पहला तो रजिस्टर्ड वर्ड लिखा होगा, रजिस्टर्ड शब्द लिखा होगा, और उस पर रजिस्टर्ड मतलब पंजीकरण संख्या भी लिखा हुआ होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और रूल नंबर 140 का पॉइंट नंबर सी क्या बताता है कि द न्यूज़पेपर शैल बी बियर प्रिंट इन एनी कन्वीनियंट प्लेस आइदर ऑफ फर्स्ट लास्ट वर्ड रजिस्टर्ड फॉलोड बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
हु डिसाइड डेटा पोस्टिंग रजिस्टर न्यूज़पेपर, रजिस्टर न्यूज़पेपर के लिए डेटा पोस्टिंग का जो समय होता है वो कौन तय करता है? रजिस्टर न्यूज़पेपर के लिए डेटा पोस्टिंग का समय कौन तय करता है? 140 नंबर रूलिंग है पीओजी 1 का। पॉइंट नंबर डी आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताता है कि न्यूज़पेपर शैल बी पोस्टेड प्लेस पब्लिकेशन एज द केस में बी प्लेस परमिटेड अंडर दिस सब क्लॉज बाय इट्स प्रोप्राइटर मैनेजर पब्लिशर ड्यूली ऑथराइज एजेंट सच प्रोप्राइटर मैनेजर पब्लिशर स्पेसिफाइड सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट सच डेट आ मंथ। कि भाई सीनियर सुपरिटेंडेंट मतलब एसएसपी या एसपी जो डेट तय करते हैं, और क्वेश्चन में वही बोला था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जो डेट तय करते हैं उसी डेट में पोस्टिंग की तारीख जो है वो निर्धारित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, who should be informed about the change in the date day posting RNP। यदि इन तारीखों में बदलाव करना है कि मान लीजिए एसएसपी या एसपी ने बता दिया कि 7 तारीख को आरएनपी का पोस्टिंग करना है और यदि इस पर बदलाव किया जाना है तो सूचना देना चाहिए किसको? एचओसी, डीजी, पीएम, एसपी या एसएसपी। तो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट हमें बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट अ क्लियर नोटिस ऑफ 3 डेज, 3 दिन पहले ही नोटिस देना है टू द पोस्टमास्टर प्लेस इन केस एनी चेंज इज डिजायर डेट और डेज पोस्टिंग सो स्पेसिफाइड। तो हमने क्या देखा कि 3 दिन पहले आपको यह काम करना है और आपको जो सूचना देना है वो पीएम को देना है, मतलब पोस्टमास्टर को देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शैल बी रिमेन फोर्स टिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वाले जो क्वेश्चन है कभी कभी पूछ लेते हैं और कभी कभी तो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला रजिस्ट्रेशन होता है वो 3rd कैलेंडर ईयर तक वैलिड रहता है। अब ये जो मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं ये सर्कुलर 2008 का है और जो नियम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के फॉलो किए जा रहे हैं वो 2008 के किए जा रहे हैं। जैसे 2025 में कोई भी इसका रजिस्ट्रेशन करवाता है तो ये 2026 और 2027, ये 2027 के कैलेंडर ईयर तक वैलिड रहता है, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई भी जो प्रोप्राइटर है, पब्लिशर है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का प्रक्रिया अपनाना चाहता है, एडॉप्ट करना चाहता है तो आवेदन किसको देगा? बताइए आवेदन किसको देगा? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी। क्या लिखा हुआ है कि द प्रोप्राइटर मैनेजर पब्लिशर न्यूज़पेपर विशिंग टू अडॉप्ट सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन सच न्यूज़पेपर शुड एड्रेस हेड ऑफ डिवीजन विच द न्यूज़पेपर इज पब्लिश। कि जिस डिवीजन में वो न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है वहां के डिवीजन हेड को ये आवेदन दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अ रिटन नोटिस इंटेंशन टू रिन्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर शैल बी गिवन टू द। कि यदि समाचार पत्र के पंजीकरण को नवीकृत करने के इरादे से एक लिखित सूचना किसको भेजी जाती है? बताइए, एचओसी को, डीजी को, एसएसपी को या इनमें से कोई नहीं? कौन सा उत्तर आपको लग रहा है? देखिए मुझे तो लग रहा है इसका उत्तर एसपी या एसएसपी को। ये रिन्यूअल के कुछ कंडीशन बताए गए हैं, ये वैलिडिटी बताया गया है और जब भी रिन्यूअल करवाएंगे तो एसपी या एसएसपी को एक आवेदन देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
यदि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज नॉट रिन्यूड and if the owner newspaper posts the article, then a charge will be levied on that newspaper. कि जब भी किसी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के नियमों का पालन नहीं किया जाता, और नियमों का पालन नहीं करना मतलब नियम का आपने उल्लंघन कर दिया, उस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि क्या हम चार्ज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि जब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे हम बुक पैकेट कंटेनिंग मैगजीन के रूप में ट्रीट करते हैं, या फिर हम बोले कि बुक पोस्ट के रूप में उसे हम मानते हैं। चलिए, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिट बिफोर मंथ ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी। कि जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं रिन्यूअल के लिए, तो अभी पिछला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो 3rd कैलेंडर ईयर तक वैलिड होता है। कब तक वैलिड होता है? 3rd कैलेंडर ईयर तक वैलिड होता है। तो रिन्यूअल आपको 3 महीने पहले करवाना है। 2025 में आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवाया, 2026 हो गया और 2027 कब तक चलेगा? 2027 दिसंबर तक चलेगा। आपको रिन्यूअल कब तक करा लेना है? 2027 में 30 सितंबर तक रिन्यूअल करा लेना है यदि आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए, ये रिन्यूअल के 2-3 कंडीशन हैं। मैंने बताया कि तीसरे कैलेंडर ईयर में आपको सितंबर तक रिन्यूअल करा लेना है। पहला कंडीशन कि आप सितंबर के बाद का मतलब होगा कि यदि आप 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में रिन्यूअल करवाते हैं तो लेट फीस क्या होगा? 50 रुपए। और दूसरा इसी में कंडीशन आता है कि आप यदि 31 दिसंबर के बाद मतलब 2028 में पहले जनवरी को रिन्यूअल करवाते हैं तो आपसे 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो जो 122 नंबर क्वेश्चन था उसमें 50 रुपए, और जो आपका 123 नंबर क्वेश्चन है उस पर 100 रुपए। और दोनों कंडीशन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब पीओ गाइड में ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के नियम है ये पुराने दिए गए हैं, और मैं जो आपको बता रहा हूं वो नया बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट एज रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर? कौन सा रजिस्टर्ड समाचार पत्र के रूप में नहीं भेजा जा सकता है? समाचार पत्र जो भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार, केवल भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है, तो ये नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि केवल भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार के साथ ये पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जो क्वार्टरली मैगजीन होते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 31 दिन से ज्यादा अंतराल में नहीं होगा। जो हाफ ईयरली मैगजीन होते हैं तो वो भी आपके इसके अंतर्गत नहीं जाएंगे, तो इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, द पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर शैल बी ओनली रजिस्टर्ड एंड सेम डेट। कि जो पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर होगा मतलब एक से ज्यादा होगा, उसके लिए डेट, तारीख जो है उसी दिन की होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर केवल एक ही रजिस्टर्ड अखबार की तथा उसी तारीख की होनी चाहिए। 1 to 5 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड MSSC? MSSC महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के बजट में आया था और ये 2025 तक कंटिन्यू चलेगा, तो 2 साल के लिए था, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 2 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
application posting newspaper without prepayment of postage should be given to SP, SSP, HOC, postmaster, none of these। कि जब भी आपको विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, बिना डाक भार के इसे पोस्ट करना है, या फिर मैं बोलूं कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पोस्ट करना है, तो आपको आवेदन कहां पर देना पड़ता है? आवेदन देना पड़ता है हेड ऑफ सर्कल को, और ये होते हैं CPMG। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है। यहां पर बोला है देयर मस्ट बी नंबर ऑफ कॉपी एट अ टाइम टू पोस्ट न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट, कि बिना प्रीपेमेंट के आप RNP रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लेख आर्टिकल भेज रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है कि एक बार में कितनी प्रतियों का जरूरत पड़ेगा। तो पिछले ही रूलिंग में हमने अभी देखा है कि मोर देन 500 कॉपी जो है वो जरूरत पड़ेगा जब भी विदाउट प्रीपेमेंट आप पोस्टेज भेज रहे हैं RNP को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर का। हाउ मेनी टाइम मंथ इज द पोस्टेज फी कैलकुलेटेड, जब भी RNP का विदाउट प्रीपेमेंट पोस्टिंग कर रहे हैं तो महीने में इस पोस्टेज की गणना कितने बार की जाती है? एक आपका 1 से 15 के बीच में 16 को करेंगे, और 16 से 30 या 31 के बीच में हम 1 को करेंगे, तो महीने में 2 बार इस गणना को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, वेदांत जी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है। When the newspaper is posted without advance postage, within how many days from issue the bill has to be paid? कि जब आपने विदाउट प्री पेमेंट आप पोस्टेज आर्टिकल पोस्ट कर दिया, मेरी बात को अब गौर करिएगा, तो जब भी आपका बिल जनरेट किया जाता है, ठीक है, तो आपको बिल जनरेट करने के 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 25 दिन, कितने दिनों के अंदर इस बिल को पेड करना कंपलसरी हो जाता है। नहीं तो सर्किल के पास ये पावर है कि आपका लाइसेंस जो है वो रद्द कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट कैन बी सेंट इन एनी पार्सल, पार्सल में क्या भेजा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 131 है। पार्सल में कौन सी चीजें भेजी जा सकती हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो लेटर ओनली, बुक पैकेट, सभी वस्तुओं को भेजा जा सकता है उन वस्तुओं को छोड़कर जिनका भेजा जाना निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 145 नंबर का रूलिंग है, और रूलिंग हमें बताता है कि एनीथिंग मे बी सेंट पार्सल एक्सेप्टिंग आर्टिकल ट्रांसमिशन विच इज प्रोहिबिटेड, कि निषिद्ध वस्तुओं को छोड़कर पार्सल में कुछ भी भेजा जा सकता है। इन अ पर्सनल मैसेज पार्सल कैन अ रिटर्न मैसेज वी सेंट इन फॉर्म ऑफ लेटर टू द एड्रेसी ऑफ पार्सल, अ ट्रू अ फॉल्स, कि जब भी आप पार्सल भेज रहे हैं तो पार्सल में केवल एक लिखित संदेश होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सही है गलत है? देखिए 145 नंबर का ही रूलिंग है, और हमें क्या बताता है कि अ पार्सल में कंटेन सिंगल रिटन कम्युनिकेशन नेचर ऑफ लेटर हैविंग कैरेक्टर ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस टू द एड्रेसी ऑफ पार्सल, कि पाने वाले के नाम में उस पार्सल के अंदर केवल एक पत्र डाक का जो कम्युनिकेशन है वो डाल सकता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर किसी पार्सल पर डाउट होता है कि इस पर लेटर कम्युनिकेशन एक से ज्यादा डाला गया है,
if there is doubt in a parcel that it contain a written message other than written message, what will be written on it? कि किसी भी पोस्ट ऑफिस को ये शंका हो गया, ट्रांसमिशन में है और ट्रांसमिशन के दौरान ये शंका हो गया कि उस पर एक से ज्यादा रिटन कम्युनिकेशन है, तो उस पर हम क्या लिखेंगे? नियम क्या बताता है? If a parcel suspected contain any written communication other than permitted by subclause 1, it will be forwarded to destination. मतलब गंतव्य को तो जाएगा लेकिन उसके साथ मार्क किया जाएगा फॉर ओपन डिलीवरी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये डाउट सही निकल जाता है, कहने का मतलब है कि जो गंतव्य का डाकघर है उस डाकघर में एक से ज्यादा उस पार्सल पर लेटर निकलता है, तब हम क्या चार्ज करते हैं? कहने का मतलब उस पर क्या कार्यवाही की जाती है, क्या पनिशमेंट दिया जाता है। अगर कोई लेटर निकला तो हम लेटर पोस्टेज ले लेंगे कस्टमर से, डबल लेंगे पार्सल पोस्टेज का, लेटर का डबल लेंगे या पार्सल पोस्टेज नॉर्मल लेंगे। तो क्या कंडीशन होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा कि जब भी एक से ज्यादा लेटर हुआ तो लेटर का दुगना जो है हम कलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मैक्सिमम वेट अनरजिस्टर्ड पार्सल। 146 नंबर का क्लॉज हमें बताता है अनरजिस्टर्ड पार्सल जो है वो मैक्सिमम 4 kg भेजा जाएगा। और अभी जो है सारे टाइप के पार्सल मर्ज कर दिए गए। अभी जो पार्सल का नाम दिया गया इंडिया पोस्ट पार्सल, ठीक है, अब उसे हम रजिस्टर्ड पार्सल नहीं बोलते हैं, आगे आपको दिखाऊंगा। ये हम पार्सल को रजिस्टर्ड पार्सल नहीं बोलते हैं। या एज पर गाइड आपको आंसर लगाना है कि इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अब देखिए, किसी भी शाखा डाकघर को भेजे गए भारतीय डाक पार्सल, अब उस पार्सल को रजिस्टर्ड पार्सल नहीं बल्कि इंडिया पोस्ट पार्सल नाम दिया गया है। और एज पर गाइड हम बात करेंगे किसी बीओ को संबोधित कोई पार्सल है जो कितने केजी तक जा सकता है। तो बीओ को संबोधित है तो हमने आपको पहले भी बताया कि बीओ को संबोधित हो या बीओ से वितरण करना है मैक्सिमम 10 kg हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ इंडियन पोस्ट पार्सल पोस्टेड एड्रेस एसओ और एचओ, कि जब भी कोई इंडिया पोस्ट पार्सल जो है वो एसओ और एचओ को संबोधित है तो पीओ रूल्स 2024 में ये बड़ा अपडेट किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई साहब ये जो है 20 kg हो जाएगा एज पर गाइड, लेकिन आपको अपडेट दिखाई देगा कि मैक्सिमम 35 किलो तक अभी जो पार्सल है इंडिया पोस्ट पार्सल है वो बुक किया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, मैक्सिमम 35 kg तक बुक किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर का, द लेंथ ऑफ पार्सल शुड नॉट एक्सीड। पार्सल के डायमेंशन में भी बदलाव कर दिए गए हैं। तो जो यहां पर आपको दिखेगा वो एच पर गाइड दिखेगा। 1.1 मीटर होता है कि पार्सल का जो लंबाई है एच पर गाइड 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पीओ रूल्स में जो अपडेट किया है कि लेंथ जो है 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। लेंथ प्लस गिर्थ जो है लंबाई और जो आपका गिर्थ है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपको दोनों चीजें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये जो मैंने आपको बताया है ये लेंथ और लेंथ प्लस गिर्थ ये मैक्सिमम है। ठीक है, और ये पीओ रूल्स 2024 के हिसाब से है। लिख देता हूं
और ये मैक्सिमम इसका साइज हो जाएगा। जब भी मिनिमम साइज की बात करेंगे तो 140/90 mm जो है किसी पार्सल का मिनिमम साइज होगा, तभी वो प्रेषित किया जा सकता है। जब एज पर गाइड बात करेंगे तो लेंथ प्लस गिर्थ जो है पार्सल का इससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140 है, 1.8 मीटर बिल्कुल सही है, 1.8 मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 141 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 141 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला जो विकल्प दिया है, दो स्टेटमेंट दिए हैं यहां पे, और ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है रूल नंबर 148 से लिया गया है, ह्यूमन एंड अदर विसेरा। पहला स्टेटमेंट, ह्यूमन एंड अदर एनिमल पार्ट कैन बी सेंट केमिकल एग्जामिनर बाय इनलैंड पोस्ट, कि जो मनुष्य और दूसरे जानवर के आंतरिक अंग होते हैं वो केमिकल एग्जामिनर के पास अंतर्देशीय डाक से भेजे जा सकते हैं, और जो पागल जानवरों के मस्तिष्क होते हैं उनको भी प्रयोगशाला में भेजा जा सकता है जो व्यक्ति इसकी योग्यता रखता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमको बिल्कुल सही लग रहे हैं। 148 में बताया गया था कि ये दोनों आइटम जो ऊपर लिखे गए हैं स्टेटमेंट में, कथन में डाक के द्वारा प्रेषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 142 नंबर क्वेश्चन है, इफ एनी 2 kg पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज। कोई भी पार्सल जिसका वजन 2 किलोग्राम है लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो उसे क्या ट्रीट किया जाता है। तो मैनर ऑफ पोस्टिंग बताया गया है, 156 नंबर क्लॉज में हमें मैनर ऑफ पोस्टिंग बताया गया है, और ये हमें क्या बताता है, एवरी पार्सल इंक्लूडिंग सर्विस पार्सल। ये लाइन आपको ध्यान रख लेना है कि भाई इस पार्सल में सरकारी पार्सल भी आते हैं, कि एवरी पार्सल इंक्लूडिंग सर्विस पार्सल इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। डाकघर की खिड़की में ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, चाहे किसी भी टाइप का कोई पार्सल हो। यदि आप उसे प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसे हम रजिस्टर पार्सल ट्रीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एयर सरचार्ज इज फ्री फॉर ऑल फर्स्ट क्लास मेल, मनी ऑर्डर, गिवन एयर ट्रांसमिशन, मैटर ऑफ कोर्स विदाउट पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल एयर फी। इस सभी प्रकार के प्रथम श्रेणी डाक या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, मनी ऑर्डर, ए एंड सी, मतलब प्रथम श्रेणी की जो डाक है मतलब ILC पोस्ट कार्ड लेटर, और जो मनी ऑर्डर है उसे हवाई से फ्री में ट्रांसमिशन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी मतलब डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखो भाई, 144 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट लेबल इज प्लेस ऑन ऑल एयरमेल आइटम ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, एड्रेस ऑन टॉप ऑफ द एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 144 है, और यहां पर आपसे पूछा है कि सभी हवाई डाक वस्तुओं पर पत्ते की तरफ बाएं हाथ कोने में ऊपर की ओर कौन सा लेबल लगा होना चाहिए। तो जब भी आपका जो हवाई आर्टिकल या एयरमेल आर्टिकल की बात करेगा तो एयरमेल आर्टिकल में आपको ध्यान होना चाहिए कि जो लेबल लगा होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू लेबल लगाया जाता है। अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन है, पार्सल पर जो पोस्टेज है वो पेड होना चाहिए, अग्रिम अदायगी होनी चाहिए। द पार्सल मस्ट बी पेड फुल फॉर एयर पोस्टेज। हवाई डाक की पूरी अदायगी की जानी चाहिए तभी उसे प्रेषित किया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, पार्सल पर हवाई शुल्क प्रीपेमेंट होना चाहिए। इफ एन आइटम इट टू बी रजिस्टर्ड वेयर शुड इट बी प्रेजेंटेड, किसी आइटम का रजिस्टर किया जाना उसे कहां पर पेश किया जाएगा।
in the letter box, post bag, in the post office window. So option number D is right answer. कोई भी प्रकार का आइटम है जिसका रजिस्ट्री किया जाना है उसे डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट के बारे में पूछा गया है कि यदि अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट कोई कस्टमर निकलवाता है तो एज पर गाइड बात करेंगे कि इफ द सेंडर रजिस्टर आर्टिकल विशेष ऑब्टेन अटेस्टेड कॉपी ओरिजिनल रिसिप्ट साइन बाय रिसिपिएंट ही मेक एप्लीकेशन फॉर सेम विद इन 6 months, 1 month, 12 months या 11 month। तो एज पर गाइड 169 नंबर क्लॉज हमें बताता है कि सेंडर ऑफ रजिस्टर आर्टिकल में ऑब्टेन अटेस्टेड कॉपी ओरिजिनल रिसिप्ट साइन बाय एड्रेसी पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी। और किसी को फीस याद होगा तो कमेंट करिएगा फीस कितना लगता है। विद इन 6 months डेट ऑन विच द एड्रेसी साइन ओरिजिनल रिसिप्ट। जब से एड्रेसी ने साइन किया है उससे 6 महीने के अंदर जो है वो प्राप्त कर सकता है और इसके लिए उसको चार्ज भी देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 148 नंबर क्वेश्चन है। रजिस्टर आर्टिकल के लिए भी आपको कंपनसेशन दिया जाता है लेकिन इस पर कंपनसेशन देखिए 148 नंबर क्वेश्चन है और रजिस्टर आर्टिकल के लिए कंपनसेशन कौन ग्रांट करता है तो हेड ऑफ सर्कल। रजिस्ट्री आर्टिकल मान लीजिए नुकसान हो गया लॉस हो गया तो जो CPMG होते हैं वो कंपनसेशन ग्रांट करते हैं। कितना ग्रांट करते हैं मैक्सिमम जो है वो 100 रुपए तक ग्रांट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है ठीक है। केवल सांत्वना के लिए कस्टमर के कितना नुकसान हुआ ये मैटर नहीं करता। कस्टमर जो है एक सेटिस्फाई हो जाए इस रात से उसको सांत्वना देने के लिए वो 100 रुपए की राशि जो है वो ग्रांट कर सकता है। अभी जो अमाउंट है वो 100 रुपया है, पहले 50 रुपया हुआ करता था। अब देखिए जब भी कोई रजिस्टर आर्टिकल नुकसान होता है तो नुकसान के मामले में आपको अलग डेट याद रखना है और एक आगे जो कंडीशन बताऊंगा उसका अलग याद रखना है। यहाँ पे 170 नंबर क्लॉज है और इसका जो पॉइंट नंबर बी है वो क्या बोलता है कि एप्लीकेशन कंपनसेशन शैल बी मेड विद इन 3 months डेट ऑफ पोस्टिंग इन केस लॉस ऑफ आर्टिकल गुम गया है तो आपको 3 महीने के अंदर आवेदन करना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड विद इन 1 month डेट ऑफ डिलीवरी इन केस डैमेज ऑफ कंटेंट। अगर कंटेंट आपका डैमेज हुआ है तो आपको 1 महीने के भीतर कंप्लेन करना है। चलिए आज के वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन हमने आज के सेशन में किए हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और 2025 में LDC क्रैक करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।